भारतवर्ष साधु संतों और सन्यासियों का देश रहा है। समय समय पर संतों और शक्तिशाली राजा महाराजाओं ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई अद्भुत मंदिरों का निर्माण किया है। इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर है जिसका प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक रहस्यों से भरा है। हमारा वर्तमान भी इन मंदिरों के रहस्यों को लगातार खोजने और जानने की कोशिश में लगा है। रहस्यमय मंदिरों की बात करें तो एक नाम श्री पद्मनाभ मंदिर का भी आता है, जो वर्षों से लोगों के लिए किसी जादू के जैसा लगता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल में से एक है, लेकिन सिर्फ रिचेस्ट टेम्पल होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने रहस्यमयी होने की वजह से भी ये मंदिर चर्चा में रहता है। माना जाता है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ऐसे ही 5 तहखानों के 5 दरवाजे खोले जा चुके हैं, लेकिन 6ठा दरवाज़ा अब भी बंद है। जानिए इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य है। मंदिर कब बना, इस बात की कोई भी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है। इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है और कलयुग के पहले दिन स्थापित हुआ था। मान्यता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में ट्रेवनकोर के राजाओं ने बनाया था, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने खुद को भगवान का सेवक यानी कि पद्मनाभ दास बताया। इसके साथ ही ट्रेवनकोर राजघराने ने पूरी तरह से भगवान को अपना जीवन और संपत्ति सौंप दी है। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। फिलहाल मंदिर की देखरेख का कार्य शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट संभाल रहा है। भगवान श्री विष्णु को समर्पित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजाओं ने यहाँ अथाह संपत्ति छिपाकर रखी थी ताकि किसी ज़रूरत में काम आए। मंदिर में 6 गुप्त चैम्बर्स यानी कि तहखाने हैं और तहखानों से जुड़ा हुआ एक दरवाज़ा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने तहखाने खोलकर खजाने का ब्यूरो तैयार करने को कहा। 27 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन चैम्बर्स को खोलने का काम शुरू किया गया। एक के बाद एक तहखाने खोले गए। तहखाने खुले तो लोगों की आंखें खुली रह गई। यहाँ से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो मंदिर के ट्रस्ट के पास रख दिए गए। लेकिन आखिरी और 6ठा दरवाज़ा के पास पहुँचने पर दरवाजे पर 2 सांप बने हुए हैं। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इसे खोलना किसी बड़ी आफत को बुलाना होगा। ये 6ठा दरवाज़ा लोहे का बना हुआ है और सबसे अमेजिंग बात यह है, इसे खोलने या बंद करने के लिए ना ही कोई नट बोल्ट, ना ही जंजीर, ना ही ताला है। ये दरवाज़ा कैसे बंद है, ये वैज्ञानिकों के लिए अब तक एक रहस्य है। माना जाता है कि सदियों पहले इसे कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था और अब तक कोई भी इसे खोल नहीं सका। कहा जाता है कि इस दरवाजे को नाग बंधम या नाग पाशम मंत्रों का प्रयोग कर बंद कर दिया गया है। इसे केवल एक मंत्र से खोला जा सकता है, जिसे गरुड़ मंत्र कहते हैं, और इसे वही इंसान खोल सकता है जिसके मन की शक्ति, ध्यान की शक्ति बहुत ज़्यादा हो, और इसको स्पष्ट और सटीक मंत्रों का उच्चार करके ही खोला जा सकता है। अगर इसमें कोई भी गलती हो गई तो मृत्यु निश्चित मानी जाती है। बताया जाता है कि फिलहाल भारत तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा सिद्ध पुरुष नहीं मिल सकता तो इस मंदिर की गुत्थी सुलझा सके। और कहा जाता है जो इस 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा उसे श्राप लगेगा, इसलिए इसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सील कर दिया गया। मंदिर पर आस्था करने वाले लोगों की मान्यता है कि जज T.P. सुंदरराजन, जिनकी प्रेसिडेंटशिप में दरवाज़ा खोलने का फैसला हुआ, और जो लोग इस 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे उन सभी की एक एक करके मौत हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि
उनकी मौत भी इन्हीं दरवाज़ों का श्राप है। ऐसा नहीं है कि इन्हें पहले ना खोला गया हो कभी। आज से लगभग 113 साल पहले 1908 में इसे पहली बार खोलने की कोशिश की जा रही थी। तो पहले ही दरवाजे को खोलते वक्त एक कोबरा के झुंड ने मंदिर के चैम्बर यानी कि तहखाने को घेर लिया और एक भी दरवाज़ा खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके कारण इसे नहीं खोला गया। पर फिर से 1931 में इसे दोबारा खोलने की कोशिश करी गई, पर इस बार सक्सेसफुली पहला दरवाज़ा खोल लिया गया और वहाँ से निकला बहुत सारा सोना। पर अभी भी दरवाज़ा नहीं खोले गए, बाकी के दरवाजे नहीं खोले गए। पर क्यों नहीं खोले गए ये किसी को भी नहीं पता। 1908 में तो कोबरा का झुंड आ गया था, मगर 1931 में कोई भी सांप नहीं आया। तो फिर क्या वजह रही कि एक दरवाज़ा खोलने के बाद बाकी के 5 दरवाजे खोलने की कोशिश क्यों नहीं करी गई? कुछ लोगों का यह कहना है कि अंदर से जो भी निकलता है वो बहुत दिव्य होता है, जो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बाकी दरवाज़ों को नहीं छुआ और पहले दरवाज़ा जो कि उन्होंने खोला था उसको भी बंद कर दिया। और ये खबर पूरी दुनिया में इस कदर फैली कि मंदिर में बहुत सारा खजाना है। इसी की वजह से लोग यहाँ अट्रैक्ट होने लगे और गवर्नमेंट का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। 1931 के 80 साल फाइनली 2011 में इन्हें खोला गया। आज तक टोटल 5 ही दरवाजे खोले गए हैं, पर छठा आज तक कोई नहीं खोल सका। पर एक सोचने वाली बात यह है, जब 1908 की तरह ही 1931 में दरवाज़ा खोला गया तो कोबरा सामने क्यों नहीं आए, मतलब कोई भी सामने क्यों नहीं आया। और 2011 में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने 5 चैम्बर खोल दिए, पर छठा दरवाज़ा आज तक एक रहस्य है। इसे भी गवर्नमेंट खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर जितने भी भक्त थे उन्होंने गवर्नमेंट के इस काम पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। और मंदिर से जुड़े हुए लोग ये नहीं चाहते थे कि छठा दरवाज़ा कोई ज़बरदस्ती से खोले, क्योंकि उन्होंने एक रिचुअल यानी कि धार्मिक क्रिया किया था जिसे देव प्रश्नम कहते हैं। और इस क्रिया में वे खुद भगवान से पूछते हैं कि वे क्या चाहते हैं, क्या छठा दरवाज़ा खुलना चाहिए कि नहीं। तो इस रिचुअल के बाद इन्हें ये पता चला कि देवता भी ये नहीं चाहते कि ये छठा दरवाज़ा खुले। और रीति करने वाले लोगों का यह भी कहना था कि अगर ये छठा दरवाज़ा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करी तो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर ये दरवाज़ा खुला तो सुनामी या फिर कोई भी प्रलय आ जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। आपको क्या लगता है, क्या इसे ऐसे ही बिना खोले छोड़ देना चाहिए या फिर गवर्नमेंट को इसे खोलना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर मिस्टीरियस फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो पर कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियो के साथ।